हे हरि, मेरा जन्म व्यर्थ में बीता जा रहा है। योग का शास्त्रों में वर्णन है, अष्टांग योग बड़ा कठिन दिखाई देता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब मेरे बस की नहीं। रही यज्ञ की बात, तो इतनी सामग्री नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं यज्ञों के द्वारा आपको रिझा सकूं, इतनी संपत्ति नहीं। और जो मंत्रानुष्ठान साधनाएं हैं वो बड़े संयमी पुरुषों द्वारा होती, जो जितेंद्रीय पवित्र अंतःकरण वाले। हम विषयी जीव कैसे अनुष्ठान करें, सब कठिन दिखा रहा है। हे हरि, मेरा जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। मेरे हृदय में जब देखा तो भक्ति का भाव भी नहीं है, ना कोई साधना का नेम है, भजन का नेम है, ना कहीं मेरा चित्त एक जगह ठहराता है, बड़ा चंचल है, भागता रहता है मन। ये गजराज की तरह मत मन जब जैसा चाहता है वैसा कर लेता है, कोई अंकुश नहीं मानता। मैं बहुत बार बार पछता रहा हूं। हे हरि, मेरा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई आपकी कृपा से कि यज्ञ, योग, नियम, संयम, साधन, अनुष्ठान, ये सब मेरे से नहीं होने वाले। एक जगह चित्त नहीं ठहरता, बड़ा चंचल स्वभाव, अजितेंद्रीय, विषयी, कैसे मेरा जन्म तो व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं भयभीत होकर पूरा प्रयास किया, मेरा मन किसी साधन में सफलता प्राप्त नहीं की, तो आपकी कृपा से एक बात याद आ गई कि भगवान का नाम सर्व मंगल करने वाला है। चाहे भाव से जपो, कुभाव से जपो, अपवित्र जपो, पवित्र, कैसे भी अगर सादर आदर पूर्वक नाम जप कर बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाए, और कहीं आर्त भाव से व्याकुल होकर के नाम पुकारे, नाम लेते ही भव समुद्र सूख गया, पार होने की जरूरत ही नहीं रह गई अगर निरंतर नाम चल रहा है। स्वामिनी जी ने जब देखा कि केवल मेरे नाम का आश्रय ले लिया, राधा राधा राधा, तो भोरी सखी जी कहती, मेरी अलवेली महामहिमामयी महारानी मुझे देख देख के मुस्कुराने लगी कि सही बात पकड़ ली तूने। सब साधनों का सार नाम, पर नाम शर्त है, अगर ऐसे नाम पुकारा जाए तो बहुत लाभ मिल जाए। अनन्य भाव से, दैन्य भाव से, आर्त भाव से। हजारों माला चलाना एक तरफ, और कुछ मिनट बैठ करके रोते हुए प्रभु को पुकारना एक तरफ, बहुत बड़ी बात हो गई। हृदय से, आर्त भाव से। हम कह रहे हैं अगर हृदय से, आर्त भाव से रोना नहीं आता तो बनावटी ही रोवे, झूठा कहले साचा होए। अगर हम बनावटी रोएंगे तो कभी न कभी हम पर भी कृपा हो जाएगी। भगवान या भगवान का कोई भक्त हम पर कृपा कर देगा, बनावटी रोए तो भी। तो रसिक अनन्यों के संग से जब अनन्यता जागृत होती है तो वेदान्नपि संन्यस्ति, वो शास्त्र और वेदों के सिद्धांतों को भी प्रणाम करके त्याग देता है। जब वेद रीति का त्याग कर दिया तो लोक रीति की बात क्या है। जितनी सब धर्म की चेष्टाएं हैं उन सब को पूर्णता पूर्वक नमस्कार करके त्याग देता है। तो करता क्या है, श्री राधा माधव का महाप्रेम रस जो चमत्कारिक है उसमें चित्त को जोड़ता है। तो रसिकों का संग, रसिकों के संग से लोक रीति और शास्त्र रीति का पूर्णतः पूर्वक त्याग करके एकमात्र राधा माधव के प्रेम में अनन्य हो जाता है जो, तो उसके जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त होती कि स्थावर जंगम जहां दृष्टि जाती है, भावनात्मक थोड़ी भी अगर झांकी आने लगे प्रिया प्रीतम की तो दशा बदल जाएगी। पूर्ण रूप से तो वो सहचरी भाव में ही प्रकट होते हैं। जो सहचरी भाव को प्राप्त हो चुका है सिद्ध पुरुष वही देख सकता है बिहारी बिहारिन जी को, दूसरे की तो सामर्थ्य ही नहीं है। बहुत सावधानी की बात है। और जीवन में, सबके जीवन में एक बार ये प्रश्न खड़ा होगा। इसे सौभाग्य मत मान लेना, इसे प्रारब्ध मत मान लेना। प्रारब्ध से भोग का
सानिध्य मिलता है, भोग क्रिया नहीं होती। भोग क्रिया अज्ञान से होती है। प्रारब्ध से सामग्री एकत्रित हो जाएगी, भोग का संयोग का वो सब प्रारब्ध रचना कर देगा, लेकिन क्रिया अज्ञान से होती है, क्रिया कामना से होती है। इसलिए कह रहे हैं यदि राधा माधव के प्रेम रस में डूबने के मार्ग में उपासक चला तो उसके जीवन में एक बार ही सही पर ऐसा अवसर आएगा कि वो परस्पर विपरीत शरीर का भोग करने का प्रश्न माया खड़ा करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षदी। बहुत सावधान, हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती, कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने इस विषय में। दैन्य और चरण छूना, यही दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अम्बा, कभी आपके प्रति मेरा पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि अब बात करना ही है, तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते, जी प्रत्युत्तर कम शब्दों में और भाग ले। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई, अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे तो ऐसा अरे घर का आदमी, कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, और जो हमसे विद्वेषी उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों के लिए बहुत अमृतमय वचन लिखे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो तीव्र अभिलाषा जागृत करो, नाम जप से, सत्संग से, सदाचरण से, दूसरों की सेवा से, पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, तो परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा साधु संग से निश्चित जागृत हो जाएगी। अन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं हो सकती। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता है? ये बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पर दोष दर्शन से सबसे बड़ा घाटा होता है कि हम जो दोष दूसरे में देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो दोष हम में जागृत हो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर ताक झांक करने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है। बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में,
फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए, जीवित मर जाए उलटे आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि हम नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ और खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं, जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता, बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए, तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैराग्य मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा सातरत्य सातरत्य सा लोकांतरत पार कर देगा, जीवन पार कर देगा, कोई नहीं इसे परास्त कर सकता। साधक सावधान, कहीं राजी नहीं, अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं। दिनचर्या में फर्क न पड़े और अपने आप को कभी ऐसे और खूब भजन परायण, और जब एक समाहित चित्त हो गया, भजन से चित्त नहीं हटता तो ये सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो जैसे प्रभु रखे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पहले कसौटी में कसना चाहिए अपने आप को। साधक के लिए सर्वप्रथम अपने नाम और अपने शरीर को भगवान के अर्पित कर देना चाहिए। नहीं, नाम रोशन होने की भी एक वासना जागृत हो जाती है आगे चल के। जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा? गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर, जो गुरु जी से मिला हुआ है वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जू की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए, अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक, अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती है तो गुरु जी ने दिया है, अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था, ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। साधन की दृष्टि से ही हमारे कार्य करें, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, चाहे साधना हो, सब साधन है भगवत प्राप्ति का। यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से, भगवत समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण परायण होते हुए करें तो आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है। भी मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है तो
असत में सत की भावना कर ली असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। सांसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। अपने हृदय को भजन से भरो, राधा 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 राधा। तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी। तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। ये धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। ये तीन चीजें उपासक में बहुत जोर की होती है। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। तीन बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ लियो तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे हैं, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने लगते। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता है कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जगत किसका नाम है? द्वंद्व का नाम। दुनिया द्वंद्व, मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इसी का नाम जगत। परस्पर विरोधी वस्तु भाव परिस्थिति, इसी का नाम जगत है। जैसे मान अपमान, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, मित्र वैरी, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, ये इसी का नाम जगत है। और जो जगत विजयी होता है उस पर न मान का प्रभाव, ना अपमान का, ना निंदा का, ना स्तुति का, ना जय का, ना पराजय का, ना मित्र का, ना शत्रु का, ना जन्म का, ना मृत्यु का। ये भजन से स्थिति प्राप्त होती है। जब तक द्वंद्वों पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है द्वंद्वों का, तब तक अभी भजनानंद का अनुभव नहीं हुआ, भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। बाहर से कुछ भी बने रहो, अंदर से खोखला है। चित्त में जितने राग हैं, द्वेष हैं, हर्ष है, उद्वेग है, क्रोध है, इन सबको भजन बल से निकालना है। इतना भजन करके अंदर जमा करते रहो, खर्चा मत करो। इतना ठस जाए कि पुलाई रही न जाए, तो ये राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध, इनका प्रवेश ही बंद हो जाएगा। भजनानंदी की यही कसौटी है कि उसके चित्त का कितनी देर भगवान में स्थित रहना होता है, कितनी देर चिंतन भगवान का, यही कसौटी है। अंदर ही अंदर देखो तुम कितनी देर टिकते हो भगवान पर। भगवान जगत की फसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बिना मांगे नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है। चाहे कोई वस्तु आ जाए या नष्ट हो जाए, न उसे हर्ष होता है न शोक होता है।
गुरु जी की प्रसादी मिल गई, भगवत प्रसादी वस्त्र मिल गए, भगवत प्रसाद, अहो भाग्य, नाम जब बस। संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई प्रियता की वस्तु मिले, हर्षित नहीं होना। जब तक अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्षित, सुख नहीं, इन सब में रौंद दो निरंतर भजन परायण। चित्त जगत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसको समझा बुझाकर तैयार किया जाता है। जैसे उस साधक ने उत्तर दिया, हम तुमसे अनुराग करेंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग भी बाधित हो जाएगा। अगर हम प्रभु से अनुराग करेंगे, तुम हमसे अनुराग करोगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। जिस प्रकार हम पूर्व की ओर जाने की बात करने वाले का मुंह जब पश्चिम की ओर कर दें और फिर दौड़ाएं तो क्या कभी पूर्व की ओर पहुंच पाएगा? नहीं। ऐसे ही हम बातें तो परमार्थ की करते हो, चलते संसार की हो गए, संसार की तरफ तो हमारा क्या बुद्धि योग भगवान से हो जाएगा? हमारा बुद्धि योग विषय भोगों से होगा। ज्ञान वैराग्य की बातें करने वाला यदि भोगों को भोगता है और भोगों में मन को दौड़ाता है तो ठीक वो वैसे जैसे पूर्व की जाने की बात करता है, दौड़ता पश्चिम की तरफ है। हमको ऐसे लोगों से नहीं, हम साधकों से बात कर रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे साधक स्वयं को धोखे में न रखे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आशिक साधक दिखाई देता है ना भगवान का, तो एक दिल में फूलन आती है, बहुत सुंदर, शाबाश, चल भगवान का आशीष तुम्हारे साथ है, माया का ये प्रपंच प्रवाह तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम निकल जाओगे। बस जिसने ठान ली वही निकल पाता है। यहां कोई प्यार दुलार करेगा? प्यार दुलार तो सिर्फ हरि का चाहिए, सिर्फ हरि का। सब बादशाह हो तुम, भगवान के दास हो, किसी से मत घिघियाओ। यहां सब प्यार के कंगाल हैं। प्रेम कहां यहां है? प्रेम तो प्रेम समुद्र, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने हरि ही है। बड़ा दुलार करते हैं। प्यार की भीख मांगो तो हरि से मांगो, ये जगत में नहीं है। जगत में स्वार्थ, काम, राग, आसक्ति, मोह, प्यार नहीं है। प्यार नहीं, यहां प्यार का नाटक करके परोसा जाता है। काम, राग, मोह, आसक्ति। प्यार तो सिर्फ हरि से, सिर्फ हरि से। विश्वास मान लीजिए। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये जो जान लेता है कि भगवान सबके सुहृद एवं परम शांति को प्राप्त, अर्थात हमारे प्यार का विषय सिर्फ भगवान। विहाय कामान या सर्वान पुमाश्रित निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांति बदि गच्छति। जो समस्त कामनाओं का त्याग करके निस्पृहा, किसी से कोई स्पृहा नहीं रखता, किसी से ममता नहीं रखता और अहंकार भी नहीं करता, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति अंदर है, कहीं बाहर से नहीं। भगवान अंदर है, बाहर खोजो तो ढूंढते चले जाओ, कहां मिलेंगे? चाहे जहां चले जाओ, बैठ जाओ, राधा राधा जपो, अंदर ही से पर्दा हटेगा। अंदर ही से त्रिगुण का पर्दा हटा, योग माया का पर्दा हटा, भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमारा हृदय जैसा है वैसे हम हैं। अभी हमारा परिचय क्या है? जैसा हृदय है, झांक के देखो। विषयाभिलाषी हृदय तो विषयी पुरुष, भगवदाभिलाषी हृदय तो भागवतिक पुरुष। भोगा शक्ति इतनी बद्ध मूल हो रही है कि बार बार समझाने पर कि असत है, फिर भी उसी में मन जा रहा है। वृत्तियां संसार की ओर जा रही, छोड़ना नहीं चाहती, भगवान में लगना नहीं चाहती। इन्हें जबरदस्ती लगाओ, डांट फटकार के लगाओ, धिक्कार करके लगाओ। जगत को छोड़कर भगवान के चिंतन में वृत्तियां जब तक नहीं लगेंगी तब तक शांति नहीं, तब तक आनंद नहीं। मन भगवान के आने से खिल पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से भटका, गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, परम आनंद, परम शांति। अभी शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे। परम शांति किसे कहते हैं, परम आनंद किसे कहते हैं? जहां विश्व में पूरा प्रलयंकारी तांडव हो रहा हो फिर भी तुम्हें दुख नहीं, तुम्हारे अंदर अशांति नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, उसे परम आनंद कहते हैं। महान प्रलयाग्नि में भी जो आनंद को बाधित न कर सके उसे परमानंद कहते हैं, उसे भगवदानंद कहते हैं।
और वो मिलता है चिंतन से। ये भोग रूपी खेती में दुख और चिंता, शोक और भय रूपी फल लगते हैं, देख लीजिए। और भजन रूपी खेती में आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, प्रेमानंद घन, जो चाहो। इसलिए जब तक मृत्यु नहीं आ रही, पहले पहले भगवान को प्राप्त कर लो। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सच्ची समझ लीजिए, बिल्कुल सर पर सवार है, कब कहां किस समय ढंगा दे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मृत्यु काल हर समय तैयार है, बस सेकेंड का इंतजार कर रही हो तुम्हारे आखिरी श्वास का, कब कहां कौन सी घटना बनेगी कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान, मरने के पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे कर ले, जब पता ही नहीं कब मर जाएंगे तो अभी राधा राधा बोलते, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीव भूला है भोगों के चिंतन में, इसी चिंतन को संभालने के लिए राधा नाम सर्व समर्थ है। राधा 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 राधा, न जाने कब मृत्यु आ जाए, हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हर समय नाम को पकड़े रहता है, कल्याण की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, नाम ना छूटने पाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आज राधा राधा, अभी राधा राधा, अभी मर जाए अभी भगवत प्राप्ति, कोई फर्क की बात नहीं। नाम छूटा तो भय का विषय है, पता नहीं कौन सा चिंतन आ जाए, हमारा शरीर कैसे छूट जाए। अरे बिल्कुल सेकेंड में मृत्यु होती, सेकेंड में, सेकेंड में कई ऐसी घटनाएं होती, सेकेंड में मृत्यु होती। कोई भरोसा नहीं है आप कल का सत्संग सुन पाएंगे, और कोई भरोसा नहीं कि हम कल का सत्संग बोल पाएंगे। जब हो रहा है बस सुन ले, सुना ले, इतने काफी है। आगे हम बोल पाएंगे भरोसा नहीं, आगे आप सुन पाओगे भरोसा नहीं। इसलिए राधा राधा राधा, हर क्षण नाम जप करो, चित्त को बार बार विषयों से हटाकर प्रभु में लगाओ। किसी का अमंगल अहित मत करो। तुम्हारा अमंगल कोई करना चाहे तो मंगल भवन के द्वारा तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए बड़े रखवार भगवान के आश्रित रहकर खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।